हेलो फ्रेंड्स, आज मेरा मन कर रहा है आपसे लंबी लंबी छोड़ूं और नहीं बातें करूं पूरा दिन। ठीक है, तैयार हो ना आप? क्योंकि अक्सर मतलब टीयर गैस बरसा तो क्या हुआ, लाठियां पड़ी तो क्या हुआ, गोलियां पड़ी तो क्या हुआ, पैलेट गन चले तो क्या हुआ, लेकिन गाली। देश का युवा अगर गाली दे तो देश के संस्कार कहां जा रहे हैं आप सोच सकते हैं। हमारे दिल को बहुत दर्द हुआ है ना? मगर गोलियां गोलियां फाइन, नो प्रॉब्लम ब्रदर, वो सब ठीक है। अरे हाँ, आपके घरों पे भी गुंडे आएंगे, एफआईआर भी कराए जाएंगे आपके मतलब फेशियल रिकग्निशन से, वो भी उस पर बुरा मत मानिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे जिन्होंने अपनी आवाज अपने हक के लिए उठाई है उनको भी कुचला जाएगा, नो प्रॉब्लम, वो बात सारी ठीक है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। आक्रोश अगर है तो गालियों पे गाली नहीं देनी। अच्छा, कुछ लोगों को लगा कि आक्रोश इस बात का है कि पेपर लीक हुए, लोगों के करियर बर्बाद हुए, 20 स्टूडेंट्स ने सुसाइड कमिट कर लिया, जो उनके पेरेंट्स ने मेहनत मशक्कत की थी उन्हें एग्जाम करवाने की, वो सारा पानी में बह गया। लेकिन उस बात पे आक्रोश नहीं है, गालियां। और गालियां खास करके ये कि बेटियां गालियां दे रही हैं। हालांकि बेटियों और बेटों में इस लेवल पे फर्क करना, इसको मिसोजिनी कहते हैं। और गोलियां चलवा के, मार दिलवा के, बिल पूरा स्टूडेंट्स पे फाड़ देना, इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। तो मैं सिर्फ एज अ फ्रेंड आपको एडवाइस दे सकता हूं कि घमंड कम कीजिए, पीआर कम कीजिए, वो गंदे रील्स जो बना रहे हैं आप लोग वो प्लीज बनाना बंद कीजिए। भगवान के लिए कोई अच्छा स्क्रिप्ट राइटर रख लीजिए प्लीज। ये क्या है और कैसे कैसे एक्टर हैं, कितने पालतू रखे हैं आपने, उनको यूज कीजिए। क्या है ये? बट एनीवे, कनेक्शन अगर बनानी है सर यूथ से तो प्लीज असली वाली बनाइए, बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बस कनेक्शन बन जाएगा खुद, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जो देश का युवा है ना, सच में बहुत मतलब प्यार से भरे हुए लोग हैं। आप ये प्रोटेस्ट में देखिए, हंसी मजाक में पूरा प्रोटेस्ट किया है सर। ठीक है, आप अगर अच्छा काम कर दो सच में, एजुकेशन शिक्षा की जो व्यवस्था है उसमें अगर परिवर्तन आप एक्चुअली ले आओ तो ये आपके गुण गाएंगे। ठीक है, ये सब जो बकलोलियत चल रही है सर, इसको बंद करो। ये क्या है यार? हाउ मच टाइम डू यू हैव? ठीक है, अच्छा सा कुछ करते हैं सर, लेट्स रॉक एंड रोल। सॉरी, संस्कार अनुसार जय हिंद और रॉकिए और रोलिए। नमस्कार जय हिंद साथियों। मोदी जी, वाकई आपकी सोच बहुत ही घटिया है और आपके गोदी मीडिया और आपके समर्थक कितने घिनौने और घृणित सोच के हैं। आपने एक 15 साल की बच्ची को माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने तबाह कर दी। आपको शर्म नहीं आती? आप दुनिया के इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं और 15 साल की बच्ची को आपने माफ नहीं किया, उसकी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी। आपको शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री जी? कल से जब से मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मुझे बार बार मन बहुत व्यथित हुआ और बार बार आपके ऊपर एक मन में क्षोभ, गुस्सा, नाराजगी पैदा हो रही है। प्रधानमंत्री जी, कितना घटिया समर्थक वर्ग आपने तैयार किया है। सुनिए इस बच्ची को। किसी ने मेरा नंबर लीक किया था, अननोन नंबर से आ रहा है, मुझे साफ साफ बोला जा रहा है जहाँ देखोगे आपको हम कर देंगे, आपका जहाँ देखोगे वहाँ पे आपकी हम ऐसा लाइक आपको रेप करेंगे आपका, फिर आपको फेंक देंगे किसी नाले में। मतलब ये 15 साल की बच्ची को रेप थ्रेट्स मिल रहे हैं, बलात्कार करने की धमकी फोन कर करके। और योगी बाबा आदित्यनाथ जो अपने आप को बहुत विशाल, शक्तिशाली, बाहुबली बोलते हैं, उन्होंने इस 15 साल की बच्ची पे एफआईआर करा दी। मोदी जी, ऐसा हिंदुस्तान आप बना रहे हैं जहां छोटी छोटी बच्चियों को बलात्कार की धमकी मिले, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करो, उनको डराओ, उनको धमकाओ, उनका जीना हराम कर दो। कैमरे पे आके बता रही अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा। और आप कौन से दूध के धुले हैं? आप तो गालीबाजों को फॉलो करते हैं प्रधानमंत्री। भूल गए निखिल दधीच, जिसने गौरी लंकेश पत्रकार की हत्या के बाद लिखा, कुतिया मर गई, पिल्ले चिल्ला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी,
इतने पाप लेके कहां जाओगे आप? कभी सोचिए अपने बारे में, कैसा हिंदुस्तान बना रहे हैं आप? आपके पार्टी के ट्विटर हैंडल से बाबर की विरासत लिख के बच्चियों को गालियां दी जा रही हैं। आपका ही एक समर्थक है संजय दीक्षित, उसने इस छोटी सी बच्ची के सारे डिटेल्स सार्वजनिक किए, और आप ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो मां बहन की गालियां देते हैं। आप इनको फॉलो करते हैं ट्विटर पे। तो अब ज्ञान देने के लिए निकले हैं, उपदेश। आप बहुत बड़े महाराजा हैं, विश्व गुरु हैं। आपने वीडियो बनाई, मैंने माफ कर दिया। 15 साल की बच्ची को आपने माफ करके बहुत बड़ा विराट दिल आपने दिखाया, और अपने समर्थकों से आप उसको रेप की थ्रेट्स दिलवा रहे हैं। आप अपनी सरकार से बाबा योगी आदित्यनाथ, बाहुबली, उनसे एफआईआर दर्ज करवा रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। और मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों को शर्म नहीं आती इन गुंडों के ऊपर? ये जो गोदी मीडिया वाले गुंडे बैठे हुए हैं चैनल्स के अंदर, ये बौद्धिक आतंकवादी, इनको मैं बौद्धिक आतंकवादी कहता हूं, क्योंकि इनके हाथ में आपको AK-47 तो नहीं दिखेगी, लेकिन नफरत का ऐसा प्रचार प्रसार ये लोग करते हैं। इन बच्चियों को आज जो बलात्कार की धमकी मिल रही है, इसके लिए सीधे तौर पे मोदी के पालतू गोदी मीडिया के गुंडे, बौद्धिक आतंकवादी, लश्करे नोएडा के लोग, जिसमें महिला पुरुष दोनों तरह के बौद्धिक आतंकवादी हैं, वो शामिल है। बताइए, छोटी सी बच्ची का जीना हराम कर दिया। अरे निकल गई गाली उसके मुंह से, क्या करोगे? उसका गला दबा दोगे? जान से मार दोगे उसको? शर्म आती है प्रधानमंत्री। आपने ऐसे गोदी मीडिया के पालतू पाल रखे हैं। मैं इस देश के लोगों से कहना चाहता हूं, मोदी से लड़ने से पहले आपको इस गोदी मीडिया के जहरीले गिरोह से लड़ना पड़ेगा। इनका टीवी चैनल देखना बंद कीजिए। यही हैं जिन्होंने इस बच्ची को आज इस हालत में पहुंचाया, और तमाम बच्चियों को जो धमकियां मिल रही है। मैंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा है, इस परिवार के संपर्क में रहिए, और इसको कोई खरोच लगाने की भी हिम्मत करेगा तो उसको मुंह तोड़ उसी की भाषा में जवाब दीजिए, और हम लोग उसी की भाषा में जवाब देंगे अगर कोई बदतमीजी करने की कोशिश करेगा तो। जय हिंद।